हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ फिशर प्रोजेक्शन की बात की थी। हमने फिशर प्रोजेक्शन बनाना सीखा था। किसी भी अगर 3D मॉलिक्यूल से आपको फिशर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो कैसे करनी है, तो वो हमने सारे केस डिस्कस किए थे। नंबर 1 हमने सीखा था वेज डैश से फिशर कैसे बनाते हैं। नंबर 2 न्यूमैन प्रोजेक्शन से स्टैगर्ड फॉर्म या एक्लिप्स फॉर्म से फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। नंबर 3 साहोर्स फॉर्म आपके पास गिवन है, उससे हम कैसे बनाते हैं। हमने तीनों केस से बेटा डिस्कस किया था और रिमेनिंग और भी क्वेश्चन अदर टाइप से भी हमने किए थे कि अगर आपके पास मल्टीपल कायरल सेंटर आ जाए और उसमें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर हम कैसे फिशर कन्वर्ट करते हैं। वो सारी चीजें हमने ट्रिक के साथ लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। तो बेटा उस लेक्चर को ही आप कंप्लीट करके इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझ में आएंगी। तो आज हम फिशर प्रोजेक्शन का ही पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के साथ कि अगर फिशर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन या डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हेडिंग डालिए बेटा, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। क्या बेटा? आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हमें कितने एंगल से उसको रोटेट करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी बातें हमें जाननी है। तो पहले हेडिंग डालिए बेटा फिशर प्रोजेक्शन, और आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं बेटा, आपको यही अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है, अगर मान के चलो आपके पास कोई फिशर प्रोजेक्शन मिल जाए, ये आपको मिल गई और यहां पर ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्या बेटा? 1 2 3 4। बेटा मैंने 1 मिनट के लिए इसका आर कॉन्फ़िगरेशन मान लिया। क्या मान लिया बेटा? आर कॉन्फ़िगरेशन। ये माना है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, उसको हमें 1 2 3 घुमाना है, वो बाद में देखेंगे कि आर है या एस है। अभी मैंने मान लिया है अगर ये आर है तो कैसे इसके साथ हम खेलेंगे, मॉलिक्यूल में ये बनेगा। अच्छा, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से चेंज होगा। तो बेटा आपको पता ही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल, और बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप हमेशा 90 एंगल के साथ होते हैं। कितने एंगल से होते हैं? 90। देखो 1 और 2 के बीच में 90, और 2 और 3 के बीच में 90, 3 और 4 के बीच में 90, 1 और 4 के बीच में 90। लेकिन 4 और 2 की बात करेंगे 180, और 1 और 3 की बात करेंगे 180। मतलब इन दोनों को, ये दोनों ग्रुप 180 पे है, ये दोनों 180 पे है, और ये दोनों किस पे बेटा? 90 पे। तो अगर हम इसको दो तरीके से चेंज करेंगे, 90 एंगल से चेंज करते हैं तब क्या मिलता है, और 180 से चेंज करते हैं तब क्या मिलता है। चलो बेटा, तो पहले हम 90 के साथ खेलेंगे। आपने बेटा अगर 90 के साथ चेंज कर रहे हो इन दोनों को, थीटा इक्वल टू 90, एक बार अगर चेंज करोगे तो उसको ओड चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ओड चेंज। क्या बोलेंगे बच्चा? उसको ओड चेंज। ठीक है। अगर मैं इसको देखो बेटा एक बार चेंज करता हूं, तो मैंने इंटरचेंज किया 1 और 2 को। तो देखो अगर तुम इसको घुमा के देख रहे हो, चलो मैंने आर माना, इसको बना लेते हैं। 1 2 3 घुमाओ, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया? आर आ गया। तो इसका आर का एस, इसका राइट आंसर जो एस है। अभी बेटा मैंने कुछ नहीं बोला, बस आप इसको 1 मिनट के लिए आर मान के चलो बस। ठीक है, ये मैंने आर मान लिया। ठीक है, वैसे 1 2 3 एस घुमाओगे तो इसका एस आएगा, और फाइनल आंसर क्या बन रहा है बेटा? इसका एस होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? एस। मैंने राइट वाला आंसर इसका लिख दिया है, समझे बेटा। चलो अब राइट वाले से हम कर लेते हैं। चलो जब बात आ गई है तो हमने घुमा ही दिया है, एस मान लिया। अब देखो बेटा, इसको मैंने इंटरचेंज एंगल से 90 के किसको चेंज किया? 1 और 2 को। अगर मैं 1 और 2 को चेंज करता हूं तो बेटा 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और बेटा 3 इधर आ जाएगा, और 4 इधर आ जाएगा। इसको बोलते हैं ओड चेंज। तो हमने पढ़ा है कि अगर ओड चेंज होगा तो बेटा अगर ये एस है तो ये ऑलवेज आर बनेगा। ऑलवेज आर बनेगा। कैसे बनेगा? चलो देखते हैं। ओड चेंज में ऑलवेज चेंज कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इन ओड कंडीशन। जब तुम्हारी ओड वाली कंडीशन बनेगी तब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? ऑलवेज चेंज होगा। देखो कैसे। अब जरा इसका 1 2 3 घुमाओ, 1 2। अब देखो जरा ऐसे चलोगे, 1 2 3 ऐसे आओगे बेटा। अब ये कैसे घूम रहा है? एस। और हमें पता है अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो बेटा एस से वो आर में कन्वर्ट हो जाता है। आर हो गया। चलो इसको फिर मैंने एक टाइम्स और घुमाया, थीटा इक्वल टू 90 पे घुमाया बेटा। तो अब मैं किसको एक्सचेंज करूं? मान के चलो 1 और 3 को एक्सचेंज किया। तो 1 और 3 को बेटा यहां पे लिख लेना, 1 और 3 आपस में एक्सचेंज किए तुमने। ठीक है, 1 और 3 को एक्सचेंज किया तो इसका क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। ऊपर तुम्हारा 2 रहेगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, और यहां आपका 4 हो जाएगा। अब जरा इसका घुमाइए। इसको अगर हम घुमाते हैं
तो 1 2 3 घुमाओ बेटा, क्या आ रहा है 1 2 3, ये आर आ रहा है, और आर से आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, एस में, एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बेटा, अगर इसका नाम तुमने फर्स्ट लिखा है तो इसको मैं सेकंड बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, थर्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, थर्ड। क्या बोलूंगा इसको, थर्ड। अगर वन से अगर आप 2 में जाओगे, इस चेंज को कितनी बार चेंज किया, 1 से 2 में गए तो कितनी बार चेंज किया, एक बार चेंज किया ना, इसको बोलेंगे ओड चेंज। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ओड चेंज। और जहां ओड चेंज होगा ऑलवेज कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो ऑलवेज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका आंसर आर पहले एस था तो उसका आंसर आर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? और अगर मैं बात करता हूं 2 और 3, इसमें भी कितनी बार चेंज हुआ, 1 टाइम्स, ओड। इसी को भी क्या बोलेंगे, 2 से और 3 के बीच में भी क्या हो रहा है बेटा, ओड चेंज। इसको भी क्या बोलेंगे, ओड चेंज। और जहां जहां ओड चेंज आएगा यहां भी ऑलवेज क्या होगा बेटा, ऑलवेज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। देख सकते हो बेटा, यहां एस से आर है तो देखो आर से एस चेंज हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट 1 से 3 में जाओगे, डायरेक्ट 1 से 3 में कितनी बार चेंज किया, कितनी बार चेंज किया 1 से 3 में जाने के लिए, 2 टाइम्स चेंज। इसमें कितनी बार चेंज हुआ, 2 टाइम्स। 1 से 3 में जाने में आपका 2 टाइम्स चेंज, और 2 टाइम चेंज को बोलते हैं इवन चेंज। और इवन चेंज होता है जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 बार चेंज करेंगे तो इसमें ऑलवेज सेम कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा बेटा, ये यहां से बात क्लियर हो चुकी है कि अगर ये एस था तो देख लो 2 बार चेंज करने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है। देखो, एक बार यहां चेंज हुआ, एक बार यहां हुआ, और फाइनल आंसर क्या आएगा। तुम कोई सी भी कंडीशन को चेंज कर लेना, कहीं आपका ये सजेशन नहीं है कि आपने जो चेंज किया ऐसे ही, नहीं, आप 1 4 को भी चेंज कर सकते हो, 1 2 को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी चेंज कर सकते हो। एक डायरेक्शन में चेंज करते हुए चलो बेटा, आपका 2 बार चेंज करोगे इवन चेंज होगा। अगर इवन चेंज होगा तो आपका वो कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज सेम दिखाएगा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज से चेंज करो या फिर क्लॉकवाइज से चेंज करो। समझे बेटा? अब हम क्या बोलेंगे, अगर इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, अगर ओड चेंज है तो बेटा याद रखना, अगर ओड चेंज है तो याद रखना ऑलवेज कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज होगा। तो ओड चेंज हमेशा क्या दिखाएगा, आपका एनेंशियोमर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एनेंशियोमर। इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं बेटा, क्या बना रहा हूं बेटा, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारा ये फर्स्ट और सेकंड की बात करोगे तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या बना रहे हैं, एनेंशियोमर बना रहे हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, और सेकंड और थर्ड ये भी आपस में क्या बनाएंगे बेटा, एनेंशियोमर बनाएंगे। लेकिन अगर हम इवन चेंज की बात कर रहे हैं, कैसा चेंज पे बेटा, इवन चेंज। इस मॉलिक्यूल के लिए अगर आपका इवन चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल कौन सा बनेगा, 1 और 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्फ़िगरेशन कितनी बार चेंज हुआ है, 2 बार चेंज हुआ है। समझे बेटा? तो इसको हम बोलेंगे इवन चेंज। तो अब हम इसका नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, नोट करके पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इफ एनी कायरल सेंटर ग्रुप या फिर एटम्स आर एक्सचेंज odd times, if any chiral center groups atoms are exchanged odd times, the configuration then the configuration is always change, the configuration will always change। जैसा कि एग्जांपल आप ऊपर देख सकते हो बेटा, ठीक है। अगर आपका इवन चेंज होगा, अगर उसमें कैसा चेंज होगा, एंड इवन चेंज, the configuration of molecules the configuration
द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल विल रिमेन्स सेम। समझ गए बेटा? इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो अब भैया अगर आपका ऑड चेंज है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, अगर इवन चेंज है तो जो इनिशियल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन था वही फाइनल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अब हम देखते हैं अगर 180 का चेंज करे, इसी मॉलिक्यूल को प्लेन में 180 पे चेंज करे। ये तो बेटा मैंने 90 के साथ चेंज किया, अगर मैं 180 से चेंज करता हूं तब आपका कॉन्फ़िगरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो अगला हेडिंग डालते हैं बेटा, इसमें हम बात करते हैं, इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे 180 पे। किस पे बात करेंगे बेटा? 180 पे। देखो, अगर 180 से रोटेट किया जाए तो तब क्या बनेगा? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अब देखो इसको 180 पे बेटा दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ध्यान से समझना। एक तो मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे मान के चलो, जैसे 1 है या 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब इसको दो तरीके से बेटा, रोटेशन लाइक प्लेन ऑफ पेपर। आपको बेटा इसको ऐसे रोटेट करना है जैसे प्लेन पेपर प्लेन में रखा होता है ना, ऐसे करके रोटेट करना है। जैसे जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मार्कर है, अब ये मान के चलो एक प्लेन है, हाथ आपका ऐसे प्लेन है और यहाँ मार्कर रखा है ऐसे, तो इसको ऐसे घुमाना है पूरा ऐसे करके। और कितने एंगल से घुमाना है? 180 से। कितने से घुमाना है बेटा? थीटा इक्वल टू 180 से। तब हम क्या देखते हैं, तो मान के चलो अगर ये पेपर प्लेन में रखा हुआ है और इसको बेटा किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो आप, क्लॉकवाइज में घुमा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब इसको घुमाओगे तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब इसको घुमाने के बाद अगर मान के चलो इसका एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो भैया जब इसका घुमाने के बाद 180 के साथ, जब 180 थीटा इक्वल टू 180 पे इसको घुमाओगे प्लेन ऑफ पेपर पे, जैसे पेपर को ऐसे प्लेन में घुमा रहे, तो बेटा घुमाने के बाद भी इसका एस कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा। दैट मीन्स सेम रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट बना के, अभी पूरा डिटेल में दिखाएंगे बेटा, पहले इसको समझो। क्या लिख सकते हैं? if Fisher projection of any molecule can be rotated by theta equal to 180 angle in plane of paper like, ठीक है। the configuration of molecule will remains same, या फिर बोल सकते हैं नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चलो बेटा, तो जो बात हमने बताई है, कैसे इसको एंगल लिख लेना बेटा, एनी लिखा गया ये एंगल, ठीक है। देखो ऐसे मान के चलो मेरे पास ये ग्रुप था बेटा, जो बात मैं ऊपर बता रहा हूं वही बात मैं नीचे बता रहा हूं। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। अभी इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है आपको? 1 2 3 4। इसका बेटा एस से आपका आंसर आ रहा है फाइनल। ये आर है तो आर से इसका आंसर आ रहा है एस। क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसका? अब इसको बेटा जैसे प्लेन में, जैसे प्लेन है पेपर, इस पेपर को 180 पे घुमाना है, पूरा पेपर है इसको 180 पे घुमाना है। तो थीटा इक्वल टू, जब मैं इसको 180 पे घुमाऊंगा तो आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आएगा कि यहां पर आपका 3 हो जाएगा, तो यहां पर आपका 1 हो जाएगा, यहां पर आपका 2 हो जाएगा, तो यहां पर आपका 4। देखो ये दोनों 180 पे आ गए, ये भी दोनों 180 पे आ गए होंगे बेटा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका ऑलवेज दोनों का सेम आएगा। चलो चेक करते हैं। ये आपका 1 हो गया बेटा, ये वाला 2 3 4, घुमाया क्या आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर आ रहा है बेटा, अभी देखने में तुम्हें लग रहा आर, लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, जैसे कि यहां भी चेंज हुआ था। इसका भी देखो आर आ रहा था, आर से क्या हो गया? एस हो गया। वैसे इसका भी बेटा आर से क्या हो जाएगा? एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। समझे बेटा? इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है।
अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन को, फटाफट इसको नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा बेटा हो गया जब प्लेन ऑफ पेपर की तरह आप इसको करते हो। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, इसको केस 1 बना लेना, तो ये केस 1 हो गया। तो केस 2 की बात हम इसमें केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2, उसको हमने केस 1 बना लिया, इसको केस 2। देखो इसने बोला दूसरी कंडीशन पे क्या कहता है बेटा, ये कि अगर मान के चलो मेरा कुछ इस तरीके से कोई ग्रुप आ गया, भाई बच्चे के दिमाग में दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है, ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। एक तो उसने पूरे प्लेन को घुमाया 180 पे, 2 4 1 4 ये सब घुमा दिया। एक कंडीशन बच्चे के दिमाग में आती है कि सर अगर मान के चलो मैंने इस ग्रुप को फिक्स रख लिया 1 3 और इसको मैंने बोला बेटा 2 और 4, और बच्चा कह रहा है सर मैं इसको फिक्स रखना चाहता हूं और मैं इसको 180 पे घुमाना चाहता हूं, इस वाले इन दोनों ग्रुप को 180 पे घुमाना चाहता हूं, थीटा इक्वल टू 180। तब बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा। डिपेंड करता है, तुम ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, तुम ऊपर वाले को 180 घुमा सकते हो और हॉरिजॉन्टल को भी। तो मैंने अगर इसको फिक्स करा है तो हॉरिजॉन्टल को घुमाएंगे, अगर मैंने बेटा हॉरिजॉन्टल को फिक्स कर लिया तो वर्टिकल को घुमाएंगे। एक को फिक्स रखो, एक को घुमाना है, तब कॉन्फ़िगरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा उसमें हमने देखा कि अगर एक को तुम फिक्स रखते हो और एक को घुमाते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, सेम नहीं आता है। लेकिन अगर चारों आइटम 180 पे घूम रहे हैं तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज सेम आ रहा है, समझे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन के अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इसको घुमा रहे हैं, एक को फिक्स रख के देखो कैसे। आपको मैं बेटा विजुअलाइज करो, ये मान के चलो वर्टिकल लाइन है रेड वाली और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देखो इसको 180 पे घुमाना है ऐसे, तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ग्रुप घूमेगा, समझे बेटा, प्लेन के साथ घूमेगा, आउट ऑफ द प्लेन बिलो द प्लेन जाएगा आइटम, जाएगा बेटा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। या फिर अगले वाले की बात करें तो अगर तुमने हॉरिजॉन्टल केस को फिक्स कर लिया तो आपको फिर इसको घुमाना पड़ेगा ऐसे करके 180 पे घुमाना पड़ेगा, तो ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इफ, इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज चेंज होगा, देखो कैसे, if any chiral center of molecule of any one atoms या फिर ग्रुप्स, कोई एक की बात कर रहा है, एनी वन ग्रुप्स आर फिक्स्ड, एनी वन कायरल सेंटर का कोई एक ग्रुप फिक्स हो जाए, एंड एनी वन ग्रुप्स और एटम्स आर फिक्स्ड एंड रोटेटेड बाय थीटा इक्वल टू 180 एंगल with out of the plane, outer plane कहलाएगा बेटा, आउटर प्लेन इसलिए above the plane below the plane ग्रुप आएंगे ना, तो प्लेन के बाहर जाएगा एक अंदर आएगा, चेंज होगा ना बेटा प्लेन आउटर प्लेन के साथ। अब देखो बेटा कैसे, पहले ये प्लेन ऑफ पेपर के साथ है, पूरा मॉलिक्यूल ऐसे प्लेन में घूम रहा है ऐसे करके, अब ऐसे अब द प्लेन बिलो द प्लेन जा रहा है ऐसे। चलो तो बेटा इसमें द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ molecules will change। देखो बेटा कैसे, चलो भाई अभी हम इसको बनाते हैं फिर से। ये मैंने लिया केस 1, केस 2 का एग्जांपल 1 2 3 4, और मैंने बोला था एक को फिक्स रखना है और एक को 180 पे प्लेन के साथ घुमाना है, आउट ऑफ द प्लेन घुमा दिया बेटा। अब जैसे इसको घुमाएंगे इस वाले को 2 और 4 को, मैं किसको घुमा रहा हूं बेटा, 2 और 4 को इंटरचेंज कर रहा हूं, कितने एंगल से कर रहा हूं बेटा, थीटा इक्वल टू 180, समझे, और 2 और 4 के साथ एक्सचेंज कर रहा हूं, कितने किसके साथ, 2 और 4 के साथ। तो देखो 180 पे घुमाने के बाद क्या आएगा, ये फिक्स रहेगा 1 और 3, चेंज किस में आएगा बेटा, 2 और 4 में। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, पहले इनिशियली कितना था 1 2 3 घूम रहा था बेटा, आर से किस में कन्वर्ट हो रहा था, एस में। अब जरा इसका निकालो बेटा 180 पे, तो हम देखो 1 2 3 चलेंगे, 1 2 3 कैसे घूम रहा है बेटा, एस, और आंसर क्या आ रहा है इसका, आर कॉन्फ़िगरेशन। भैया ये कहता है कि अगर 90 पे भी आप ओड चेंज चलते हो तो उनका भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, और 180 पे भी अगर आप ओड चेंज चलते हो तो भैया इनमें भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज आ रहा है प्लेन के साथ।
तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑड चेंज। अगर थीटा इक्वल टू 180 पे एक बार आप घुमाते हो, एक को फिक्स रखते हो और एक को रोटेट करते हो, उसको ऑड चेंज बोलेंगे। उसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। अगर अगले ग्रुप को फिर 180 से घुमा दो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये कहता है कि अगर पूरे मॉलिक्यूल को 180 में प्लेन में घुमाया जाए, प्लेन के अंदर ही, तो बेटा आपका कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन आपका एक ग्रुप फिक्स रहे और एक को घुमाया जाए तो आपका प्लेन ऑलवेज चेंज होगा। और जब प्लेन चेंज होगा, एक फिक्स रहेगा दूसरा चेंज करेगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बताइए बेटा, ये एस और आर आपस में क्या बनाएंगे 180 के चेंज से, एनेंशियोमर। क्या बनाएंगे बेटा, ये एनेंशियोमर्स। तो देखो आपको बेटा यहाँ पे दो तरीके से पता चला। अगर 90 से आप रोटेट करते हो और 90 से रोटेट करने के बाद अगर ऑड चेंज है तो बेटा आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। अगर इवन चेंज दिखा रहा है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा। और तुम पूरा 180 से घुमा रहे हो, कितने से घुमा रहे हो बेटा, 180 से। एक को ऐसे फिक्स रख लिया और एक को घुमा रहे हो, या फिर आपने इसको फिक्स रख लिया, इसको घुमा रहे हो, कोई सा भी फिक्स रख लो। आपका अगर 180 से एक बार घुमा रहे हो तो वो ऑड चेंज कहलाएगा, तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा। नोट करो बेटा फटाफट अगला केस। अब हम इसका शॉर्टकट तरीका बना के लिख लेते हैं जो हमें करना है। लिख लो। चलो बेटा, अब इसमें समझना क्या है, और अभी कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी आपको बताया बेटा कि हम किस तरीके से उसको रोटेट कर सकते हैं। अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, आप कैसे भी उसको चेंज कर सकते हो। तो आपके पास अगर मान के चलो इस तरीके का ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, मान के चलो ये कोई ग्रुप आ जाए 1 2 3 4, और बेटा मैं इस तरीके से चेंज कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को 3 तरीके से चेंज कर रहा हूं। ये आपको बेटा ट्रिक बता रहा हूं मैं, इस तरीके से आपको डील करना है। कुछ ट्रिक इस प्रकार है कि अगर आपको इसको थीटा इक्वल टू 180 से रोटेट इन प्लेन, रोटेट इन प्लेन, इसको प्लेन के अंदर, प्लेन ऑफ पेपर बोल रहा था ना, प्लेन के अंदर पूरा मॉलिक्यूल को, तो बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। अगर इसको आउटर ऑफ द प्लेन घुमाएंगे, मतलब आउटर ऑफ द प्लेन एक को फिक्स रखेंगे, एक को चेंज करेंगे। इसको थीटा इक्वल टू 180 से रोटेट करना है, लेकिन करना कैसे, आउटर ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर ले जाके। तब इसमें बेटा अगर आपका इसमें ऑड चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे बेटा, ऑड। अगर इसमें बेटा आपने ऑड चेंज किया, एक को फिक्स रखा, एक को घुमाया एक बार, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इवन चेंज किया 180 के साथ, मतलब दोनों को चेंज किया, 2 बार 180 के साथ चेंज किया, इवन चेंज, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या आएगा, इवन चेंज किया तो इसमें क्या आएगा बोलो बेटा, अगर आपने इसका इवन चेंज किया तो क्या आएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन। और सेम कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिकल, ठीक है। और एक आता है इसमें थीटा इक्वल टू 90। अब 90 में अगर आपने इवन चेंज किया, ऑड चेंज किया, और एक आता है इसमें इवन चेंज, इवन चेंज किया, और बेटा एक ही डायरेक्शन में घुमाना है 90 पे, समझे बेटा। ऐसे नहीं आधा मॉलिक्यूल आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया, आधा एंटी क्लॉकवाइज, समझे, आप एक ही डायरेक्शन से घुमाइए। ऑड चेंज करोगे तो बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। और इवन चेंज करोगे तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और सेम कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, ठीक है बेटा। फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है। अब जैसे मैं आपके सामने का एग्जांपल लेके चलता हूं, चलो इसका हम चेक करते हैं कुछ इस तरीके से। ये कायरल सेंटर की बात चल रही बेटा। अगर आपने यहाँ पे लिखा OH CH3H और यहाँ पे लिख दिया बेटा आपने NH2, तो अभी मुझे पता है कौन क्या है, तो इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3, इसको 4। 1 2 3 घुमा दो बेटा। 1 2 3 घुमाने के बाद क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1 2 3 घुमाने के बाद बोलो बेटा, 1 2 3 घुमाने के बाद S और बेटा फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसका आंसर आएगा R। क्या आ गया बेटा, R। अब देखो इसमें 2 कंडीशन है। अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 पे घुमाता हूँ, थीटा इक्वल टू 90 पे, थीटा इक्वल टू 90 पे मैंने घुमाया बेटा इसमें,
1 और 3 को, और फिर मैंने दूसरा बोला बेटा मैं इसमें थीटा इक्वल टू 180 पे घुमाता हूं। किसको घुमाता हूं बेटा? मान के चलो मैंने घुमाया था 3 और 4 को। किसको घुमा दिया? 3 और 4 को। एक को फिक्स कर लिया और 3 और 4 को रोटेट कर दिया। तो दोनों के लिए ओड चेंज कर रहा हूं। तो देखो देखो दोनों से कॉन्फ़िगरेशन चेंज आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी ओड चेंज है एक बार, इसके लिए भी ओड चेंज है। तो मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो इसका आंसर कुछ ऐसे बनेगा बेटा आपका, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 4। इसमें अगर चेंज करेंगे तो बेटा मैंने किसको चेंज किया? 3 और 4 को। 3 और 4 को चेंज करो, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 1 और 2 को एज इट इज रखो। जरा घुमाना बेटा 1 2 3 कैसे आएगा? 1 2 3 ये आ रहा है आर, आर से इसका आंसर क्या बनेगा? एस कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा इसको घुमाओ बेटा 1 2 3, इसका 1 2 3 क्या आ रहा है? इसका 1 2 3 क्या आ रहा है? उल्टा घुमा दिया। हमेशा फोर्थ को गोली मार के चलते हैं बेटा, आगे बताएंगे सारी चीजें, बट आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 1 2 3 आपने घुमाया, 1 2 3 जैसे घुमाओगे तो ये आर आएगा, आर से क्या बन जाएगा? ये भी एस। देखो दोनों में ये भी ओड चेंज हो रहा है, ये भी ओड चेंज हो रहा है। समझे बेटा? समझे? लेकिन इसमें पूरा एक ग्रुप को फिक्स रखना है, एक को पूरा घुमाना है। दूसरा, अगर अब इसमें चेंज कर दो बेटा, अब तुम बोलो कि सर 1 और 2 को चेंज करो, 2 और 4 को, किसी को भी चेंज कर दो, लेकिन एक ही डायरेक्शन से करना है। अब तुम चाहते हो 3 और 4 को चेंज करें तो 3 और 4 को चेंज कर दो। तो बच्चे बोले भाई 3 और 4 को चेंज करो सर, हम बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। 3 और 4 को, 3 और 4 को चेंज करा तो क्या आ गया बेटा? ये तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा आपका 3, यहाँ आपका जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। तो घुमा दो बेटा इसका 1 2 3 घुमाओ, तो 1 2 3 घुमाओगे कैसे आ रहा है बेटा? इसका देखो आर आ रहा है, और जब फोर्थ वाला वर्टिकल लाइन पे आ जाता है तो बेटा उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये आपका देखो आर का आर रहेगा। ये अभी मुझे पता है, बट मैं आपको अभी बता रहा हूं बेटा इवन चेंज ओड चेंज। तो देखो इसमें बेटा ओड चेंज हुआ तो एस हो गया, और फिर इवन चेंज हुआ तो आर हो गया। आर से चले थे आर। अभी देखो इसको घुमा लो बेटा। अब तुम बताओ बेटा, पिछली बार मैंने किसको चेंज किया था? 3 और 4 को। अब किसको चेंज कर दो? 1 और 2 को चेंज कर दो। तो थीटा इक्वल टू कितने पे घुमाना है इसको? 180 पे, और ये थीटा इक्वल टू कितने पे घुमाया था? 90 पे। और बेटा किसको चेंज कर रहे हैं? 1 से 2 को चेंज कर रहे हैं। तो 1 से 2 को चेंज करेंगे तो 3 और 4 को एज इट इज रखेंगे, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1 और आपका 2 आ जाएगा। आगे बेटा 1 और 2 को जरा घुमा के बताओ बेटा क्या आएगा फटाफट 180 पे। तो यहाँ पर ऊपर आपका 2 हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा बेटा? 1। जरा घुमाओ इसको 1 2 3, जैसे 1 2 3 घुमाओगे तो 1 2 3 ऐसे घूमेगा। और ये कैसे घूम रहा है बेटा? एस, और एस का क्या बन जाएगा? ये भी आर। देख लो बेटा, क्या हम जो बात लेके चल रहे थे क्या वो बात सही है गलत? बिल्कुल बेटा। इसी तरीके से आपको एक कायरल सेंटर के साथ आप इवन ओड चेंज करके निकाल सकते हो। तो 1 और ये वाला दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा? आइडेंटिकल। और हम इसकी बात करें ये ओड चेंज के साथ, ये इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा? बोलो ओड चेंज। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, तो ये आपस में आर से एस एनेंशियोमर, ये भी आर से एस बना रहा है तो एनेंशियोमर बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक कायरल सेंटर हो तो आपसे पूछे कि बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है 1 और 2 के साथ, अगर 2 से ज्यादा कायरल सेंटर आ जाएं तब हम देखेंगे बेटा कि वो कायरल सेंटर एनेंशियोमर बनाएगा या डायस्टेरियोमर्स बनाएगा या कुछ और बनाएगा, वो कंडीशन डिसाइड करेगी। लेकिन हम एक कायरल सेंटर से ऑलवेज डिसाइड कर चुके हैं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो एनेंशियोमर, अगर सेम है तो ऑलवेज आइडेंटिकल। ठीक है? तो 180 के साथ चेंज करो या फिर 90 के साथ, अगर इवन ओड का फंडा चल रहा है तो बेटा आपका आंसर ऑलवेज चेंज होगा। समझे? ओड के साथ चेंज होगा और इवन के साथ सेम आएगा। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको ये सारी चीजें बेटा क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें पहले हम पढ़ेंगे इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन, फिर डी और एल की बात करेंगे। तो बेटा इसमें पहले हम डालेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम वही बात सीखने वाले हैं जिस बात का हमें वर्षों से इंतजार था कि भैया आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। चलो बेटा, तो हेडिंग डालो इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने फीचर पढ़ा था, अब फीचर के अंदर आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इन फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन के अंदर हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब सारा खेल जो है ना इसमें, वो किसका है सारा खेल बेटा? सारा खेल इसके अंदर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का है। बस हमें इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डिफाइन करना है। अगर वो आपने डिफाइन कर लिया तो बेटा हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है? इसमें हम बात करते हैं आर। आर का फुल फॉर्म होता है रेक्टस, और एस का फुल फॉर्म होता है सिनिस्टर। ठीक है बेटा? आर एस कॉन्फ़िगरेशन की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये किसको फॉलो करता है बेटा?
फॉलोड बाय CIP रूल। और CIP रूल क्या बताता है? प्रायोरिटी। हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो बेटा अगर CIP रूल आपको नहीं आता है तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने पढ़ाया आपको EZ आइसोमर, तो EZ आइसोमर में जाइए, पूरा डिटेल में आपको CIP रूल मिलेगा कि CIP रूल क्या सिखाता है। CIP रूल आपको प्रायोरिटी करना सिखाता है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ऑलवेज ज्यादा होगी, जिसका आपका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी उससे कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? चलो, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं बेटा RS कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन इसमें बोला कि कायरल सेंटर का होना जरूरी है। अगर तुम किसी भी मॉलिक्यूल का RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो तो मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर का होना जरूरी है। जब कायरल सेंटर होगा उसके चारों ग्रुप आपके डिफरेंट होंगे और डिफरेंट होने के बाद उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगी तो वो कॉन्फ़िगरेशन R भी दिखाएगा और S भी दिखाएगा। समझे बेटा? जैसे मिनिमम एक कायरल सेंटर से मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ये देखो बेटा, इसको केस 1 बना लेते हैं। अगर मान के चलो आपके पास एक कायरल सेंटर है ये, अब देखो इसमें फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो या तो यहां जा सकता है या फिर दूसरा केस बनाए तो कहां जा सकता है बेटा? यहां जा सकता है। ठीक है, इसके लिए ये भी सेम है, इसके लिए ये भी सेम है। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप या तो वर्टिकल लाइन पे ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है, तो दोनों के लिए सेम ही बात है। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप लेफ्ट और राइट दोनों में जा सकता है हॉरिजॉन्टल पे, ये दोनों भी बात सेम है। इसके लिए बात करो ये भी सेम, इसके लिए बात सेम करो, लेकिन ये कंडीशन दोनों आपस में अलग अलग है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे क्या कॉन्फ़िगरेशन में फर्क पड़ेगा, मैं इसकी बात करूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें कुल मिला के ढूंढना किसको है? फोर्थ वाले ग्रुप को ढूंढना है कि भैया फोर्थ वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है या फिर वर्टिकल पे। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलेंगे बेटा? इसको हॉरिजॉन्टल लाइन इसको, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहला पॉइंट, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें जानना है। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन देन नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? नोटेड। समझे क्या? उसके कॉन्फ़िगरेशन पे बेटा कोई चेंज नहीं होगा। समझे? वो मतलब ऑलवेज रिमेन सेम। अगर R है तो फाइनल आंसर भी R ही आएगा, अगर इसका आंसर S है तो फाइनल आंसर भी S ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलो बेटा करके देख लेते हैं। चलो भैया, अगर मान के चलो ये बेटा मेरा मॉलिक्यूल है और मैंने फोर्थ वाले ग्रुप को मैं यहां रखूं या फिर यहां रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने 1 मान लिया, इसका 2 मान लिया, इसका 3। तो देखो बेटा अगर 1 2 3 इसको घुमाते हैं तो ये क्या आ रहा है? R, तो इसका आंसर R से R ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? R से R, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? वर्टिकल लाइन पे। अगर इसके बाद हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्थ ये आपका 1 2 3, अगर इसको ऐसे घुमाओगे बेटा तो 1 2, ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका S, तो इसका आंसर ऑलवेज S का S ही रहेगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 बेटा, अगर इसमें बात करें, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे आ जाए? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट किस पे बेटा? प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके बाद लिखेंगे देन ऑलवेज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तेरा ध्यान किधर है? इधर ध्यान देखो मगर प्यार से, बड़ा ही मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है, अगर एक बार आ जाता है तो फिर ये मजा दिलाता है।
और जब नहीं आता है तो बहुत गंदे तरीके से रूल आता है। तो समझिएगा, ध्यान से, प्यार से, आंखें खोलकर और दिमाग को एकत्रित केंद्रित करके पढ़िएगा। चलो बच्चा, हम बात करते हैं आपके सामने, अगर ये दुर्गति आ जाए तब हम कैसे पहचानेंगे। मान के चलो आपका फोर्थ इधर आ जाए, मान के चलो आपका फोर्थ इधर आ जाए, केस दोनों सेम ही है। दोनों किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, और ऑलवेज आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज होगा। चलिएगा समझते हैं। ये अगर आपने 1 माना, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, मैंने इसको 1 मान लिया, मैंने इसको 2 मान लिया, मैंने इसको 3 मान लिया। आपका 1 2 कहीं भी हो सकता है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग माना है, ठीक है। चलिए बेटा, अगर हम बात करते हैं 1 2 3 घुमाओ, 1 2 3, कैसे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, आर। इसका आंसर आर नहीं, ऑलवेज एस आएगा। अब देखो क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं इसकी बात करता हूं बेटा, 2 और 4 की बात करता हूं, तो ये भी देखो फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो 1 2 3 घुमाएंगे, इसका क्या आ रहा है बेटा, एस, तो इसका एस से आंसर ऑलवेज क्या आएगा, आर आएगा। देखो अब उसने बोला था नोमेनक्लेचर में एक बात पढ़ी थी बेटा, कि जब हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसने बोला था कि जब भी हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ऑलवेज जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बनती है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे बनती है ना बेटा। तो इसने बोला जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो बताइए बेटा, अगर मैं इस ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लाऊं, ऐसे ध्यान से समझना, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 4, मुझे इसको फोर्थ पे लाने, वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए या तो ऊपर आ जाए या नीचे। बताइए अगर फोर्थ वाले को मुझे लाना है वर्टिकल लाइन पे, तो बेटा कितनी बार मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा, कितनी बार चेंज करना पड़ेगा। मैं 3 और 4 को चेंज कर देता हूं, और कितने एंगल से कर रहा हूं, 90 से। अगर मैं 90 से चेंज करूंगा तो ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। बताइए बेटा ये ओड चेंज हुआ या इवन, कैसा चेंज हुआ, ओड हुआ ना, और ओड में ऑलवेज क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। अरे होता है नहीं होता बेटा। तो देखो अगर इसका यहाँ पर आंसर एस है तो ये ऑटोमेटिक आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट आपको बता दिया है कि अगर उसका आंसर आर बन रहा है तो सीधा आंसर पेपर में टिक क्या करना है, एस करना है। कैसे बेटा, क्योंकि उसको फोर्थ को वर्टिकल लाइन पे लाना है, और वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए आपको कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, एक बार। कितने एंगल के साथ, 90 के साथ। और हमें पता है अगर ओड चेंज करोगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, आर का है एस और एस का हो जाएगा आर। समझ गए। तो वही सेम इसमें पहले से ही वर्टिकल लाइन पे है नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो बेटा हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोला कि जब वर्टिकल पर रहेगा उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा, कि अगर वर्टिकल लाइन पे आ जाए तो कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो कैसे करेंगे। एक लास्ट केस और बचता है, अगर 3D में मॉलिक्यूल आ जाए तो उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। तो पहले हम सारा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, अगर आपका 3D मॉलिक्यूल में आ जाए, किस में आ जाए बेटा, 3D मॉलिक्यूल में, तो उसमें कैसे कवर करेंगे हम। 3D में कैसे बात करेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में हमने सीख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं आरएस इन केस नंबर 3। केसीसी के अंदर बना देते हैं आरएस इन वेज डैश अगर प्रोजेक्शन आपकी आ जाती है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, समझते हैं अपने पॉइंट से। चलो बेटा, अब इसमें भी देखो केस 3 में भी 3 कंडीशन बनती है, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी। अब देखो तीनों कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे, ए बी सी में क्या बन सकता है बेटा। अगर 3D मॉलिक्यूल है तो 3D मॉलिक्यूल में याद रखना जो हमने पढ़ा है किताबों के अंदर, वो ये पढ़ा है कि आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हमेशा बिलो द प्लेन रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए, बिलो द प्लेन। अगर वो बिलो द प्लेन है तो बेटा उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आर वाले ग्रुप हमें फोर्थ प्रायोरिटी के साथ ही खेलना है। सारा गेम मैंने स्टार्टिंग में बोला था फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का, उसको बस दिमाग में रखना है। तो पहली कंडीशन क्या आ सकती है कि अगर कंडीशन 1 बनती है ऐसे 3D मॉलिक्यूल, तो देखो अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मैंने अब द प्लेन कौन सा ग्रुप मान लिया बेटा, 3 मान लिया। कौन सा मान लिया, 3। तो ये मेरा आपका हो गया 4 हो गया बेटा।
अगले वाले केस की बात करते हैं, ये अगले वाला केस कैसे बन सकता है, ये आपका बेटा 4th आ गया और ये आपका कहाँ आ गया बेटा 3 नीचे आ गया, ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है बेटा। अगली कंडीशन क्या आ सकती है कि दोनों ऑन द प्लेन आ जाए, कहाँ आ जाए बेटा ऑन द प्लेन, आपका 1 यहाँ पे 4 आ जाए या फिर यहाँ दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आ जाए, और यहाँ पर बेटा आपका 1 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ 3 और 4 कोई एक हो जाए, ठीक है बेटा। तो यहाँ भी आ सकता है यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं अबव द प्लेन। मैंने वैसे पीछे बताया था, फिर भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, दोबारा अबव द प्लेन। ये गलियां हैं चौबारा, यहाँ आना पड़ेगा दोबारा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। क्या बोलते हैं डैश डैश को, बिलो द प्लेन। अगर आपका कुछ इस तरीके से ग्रुप आ रहा है, ये सॉलिड लाइन से, किससे आ रहा है, सॉलिड लाइन से, सॉलिड लाइन से क्या बोलेंगे इसको, इसको ऑन द प्लेन बोलेंगे। तो आपका जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो 3 जगह प्रेजेंट हो सकता है, किस किस में, किस किस में, एक बार आपका बिलो द प्लेन जा सकता है, एक बार वो अबव द प्लेन जा सकता है, एक बार ऑन द प्लेन जा सकता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। अगर यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए तब क्या कंडीशन बनेगी, तब क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उस चीज को जानने के लिए बढ़ते हैं अपने कदमों से धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं कंडीशन ए। कंडीशन ए लगा दिया जाए, इफ द 4th प्रायोरिटी ग्रुप या फिर एटम्स आर एटम या फिर ग्रुप इज प्रेजेंट below the plane, then no change in configuration means always remains सेम। इसका मतलब है उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। चलिएगा कैसे, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आपको बेटा अब इसको देखो बेटा, इसके 2 आपको तरीके बताने के। आप या तो इसको पहले से मैंने आपको बताया था 4th यहाँ है और यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ आपका 1 है, यहाँ आपका 2 है। मैंने आपको बताया था या तो इसको फीसर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो, फीसर में, फिर RS घुमा दो, या तुम इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके 2 रास्ते हैं, या तो 3D से इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इस फॉर्म में, या फिर इसका डायरेक्ट भी बता सकते हो। डायरेक्ट कैसे बताओगे बेटा, चलिएगा अगर मैं 1 2 3 की बात करता हूं तो इसमें 1 2 3 घुमाइएगा, 1 2 3 घुमाइए, 1 2 3। और तुम्हें पता है बेटा 4th वाला ग्रुप कहाँ है, बिलो द प्लेन है। तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसका, S। क्या आ रहा है बेटा, S। तो आंसर इसका S ही रहेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है कि इफ 4th प्रायोरिटी ग्रुप या एटम इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मींस ऑलवेज रिमेन सेम। या तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज रिमेन्स, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं रहेगा। अगर उसका आंसर S है तो आंसर ऑलवेज S ही दिखाएगा। समझे बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है, व्यूअर्स कहां से देख रहा है, मतलब आप जो ऑब्जर्वर है वो कहां आंख लगा के देख रहा है। चलो मैं उसकी आंख यहां लगा देता हूं, लगा दिया बेटा, और यहां से डुकुर डुकुर देख रहा है, ये ऐसे करके देख रहा है। और फिर मैंने आपको बताया था अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपको देखना है कि अबव द प्लेन ग्रुप कौन है और बिलो द कौन है। तो राइट हैंड आपको देखना है, अबव द प्लेन कहाँ रखना है, राइट में, और उसको लेफ्ट में। तो चलो इसमें वर्टिकल लाइन ऑन द प्लेन वाली हमेशा वर्टिकल, 1 2, ये 3 आ गया, ये आपका 4 आ गया। चला इसमें 1 2 3 घुमाओ बेटा, क्या आया, 1 2 3 घुमाओ, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका 4 आ गया। तो 1 2 3 घुमाओगे बेटा क्या आएगा, 1 2 3, ये तुम्हारा S आ रहा है। और S से क्या हो जाएगा बेटा, ये अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा, इसको सही करो, उल्टा हो गया। 1 कहाँ दिख रहा है, इधर, 2 किधर दिख रहा है, नीचे, ये ऑन द लाइन होगी बेटा,
ये जो वर्टिकल लाइन है ऑन द लाइन होगी। अब ये ग्रुप कहाँ दिख रहा है? अबव द प्लेन। तो आपका अबव द प्लेन किधर जाएगा बेटा? बोलो 3 जाएगा। ये आपका 3 जाएगा, ये 4th जाएगा। तो 1 2 3 घुमाना जरा इसको। वन टू थ्री, अच्छा जी, अगर 3 इधर करें, अच्छा सही है। चलो अब एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मेरे पास बेटा ये ग्रुप दे रखा है, मान के चलो ये आपके पास एक ग्रुप दे रखा है, ठीक है बेटा, ये, और मैंने इसको बोला 1, इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोला 3, इसको मैंने बोला 4। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट इसी के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन बता दो, या फिर इसको बेटा किस में कन्वर्ट करो, 3D से 2D, और 2D को हम बोलते हैं फीचर प्रोजेक्शन, ऐसे। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करता हूं तो पहले मैं इसके ऊपर बताता हूं आपको डायरेक्ट कैसे करना। 1 2 3 घुमा दो बेटा। 1 2 3 आप घुमाओगे तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? 1 2 3 घुमाने पे कैसा आ रहा है बेटा? एस। इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों आएगा बेटा? देखो, इसने बोला कि 4th प्रायोरिटी ग्रुप है तो वो ऑलवेज कहाँ होना चाहिए? बिलो द प्लेन। उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑलवेज रिमेन्स रहेगा, नो चेंज। ये बात इसने यहाँ पर बोली बेटा। तो बेटा देखो, उसका 4th वाला ग्रुप ऑलवेज कहाँ है? नीचे है, और बिलो द प्लेन है तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा आता है, इसको अगर 3D आ जाए तो 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कुछ समय पहले बताया था बेटा, अगर RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है वो देख कहाँ से रहा है। जहां से वो देखेगा तब वो डिसाइड करेगा कि RS कॉन्फ़िगरेशन में इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो बेटा जहां से ऑब्जर्वर देखता है, ऑब्जर्वर जब देखता है तो अपना हाथों का इस्तेमाल करता है कि लेफ्ट में जाना है या उसको राइट में जाना है। तो जब वो यहां से देखेगा तो जो ऑन द प्लेन ग्रुप होते हैं वो वर्टिकल लाइन पे हो गए, तो वर्टिकल लाइन पे कौन आ गया? 1, आपका ये बेटा 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करेगा बेटा? वही आपको सेम वही गेम खेलना है कि अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो बेटा ये कहां दिख रहा है ग्रुप? कहां दिख रहा है? लेफ्ट में। और 4th वाला कहां दिख रहा? राइट में। तो बेटा 4th वाला तुम्हारा राइट में आ जाएगा और 3rd वाला कहां जाएगा? लेफ्ट में। अब जरा इसको घुमा के बताओ क्या आएगा? 1 2 3। तो 1 2 3 घुमाओगे बेटा, इसका क्या रहा? एस। और हमें अभी पढ़ा था अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ऑलवेज कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। चेंज होगा तो बेटा अगर इसका एस आ रहा है तो आंसर 1 2 3, अच्छा गलत हो गया, सॉरी। वही तो मैं देखा गलत कैसे हो गया भाई, मेथड सही कर रहे हैं फिर भी आंसर गलत आ रहा है, दिमाग सेंटर पे नहीं था है। ये देखो बेटा 1 2 3 आ गया, ये आ गया आपका आर। तो बेटा जब ये आर आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप कैसे भी चलो बेटा आंसर सेम ही आने वाला है। पहला केस रिजोल्व हो गया बेटा। दूसरा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा आप इसमें कन्वर्ट करके टाइम कंज्यूम ना करें, क्योंकि पेपर हमारा पूछता है सही आंसर कैसे निकालना है। तो जब हमारा इससे सही आंसर आ सकता है तो हमें इसको बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब हमें जरूरत होगी तभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हमारा शॉर्टकट तरीका बेटा यही है, आप इसी के ऊपर रोटेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। केस नंबर 2, कंडीशन 2 बेटा बात करते हैं। कंडीशन बी, कंडीशन बी, अगर बी कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि इफ, लिखते हैं बेटा इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप्स, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप्स present, if fourth priority group present above the plane, above the, ये बेटा अंडरलाइन कर लेना, above the plane, then always will always change in configuration, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर उसका आंसर आर होगा तो बेटा वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो एस होगा तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इसी एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। यहाँ फिर से घुमाया मैंने, इस एग्जांपल को फिर से ले लिया बेटा। अब मैंने 4th वाला ग्रुप यहाँ कर दिया और बाकी 1 2 3 आप जानते हो कहाँ करना है। इसको 1 रख लो, इसको 2 रख लो, इसको 3।
तो जरा इसी के, अब बेटा इसकी दो कंडीशन है, या तो इसको फीचर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसी के ऊपर घुमा दो। 1 2 3 घुमाओ बेटा, 1 2 3 घुमाओ, 1 2 3 घुमाओगे तो कैसे आ रहा है बेटा एस, और अबव द प्लेन ग्रुप है और होना चाहिए बिलो द प्लेन। कितनी बार चेंज होगा? एक बार, और ओड चेंज आएगा तो आंसर भी क्या होगा बेटा? चेंज। तो इसका आंसर क्या आएगा? एस से आर। फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? आर इसका आएगा। आ गया। अब देखो इसको बेटा 2D में कन्वर्ट करके चेक करो। वही ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन से देख रहा है बेटा, यहां से देखेगा तो बताइए ये 1 और 2 तो बेटा सेम आ गया। अब ये फोर्थ वाला ग्रुप कहां दिख रहा है? राइट, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चला जाएगा। और ये कहां दिख रहा है बेटा? 3 राइट में, तो राइट में। देखो ऐसे करके देख रहा है ना, ऐसे करके, ऐसे निगाह करके, ये ऐसे दिख रहा है, वो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो बेटा इसको जब देखोगे तो क्या आएगा? फटाफट आंसर बोलो कि 1 2 3 घुमा दो, 1 2 3। ये कैसे घूमा बेटा? एस। कैसे घूम रहा है? देखो एस, आंसर क्या हो जाएगा? आर। अगर ये एस घूम रहा है तो आंसर फाइनल क्या आ रहा है? आर। कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, आपका आंसर सेम ही आएगा। समझे बेटा? तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। अब थर्ड वाली कंडीशन की बात करते हैं कि थर्ड वाली कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला कंडीशन सी। अगर कंडीशन सी आ जाए तब आपको कैसे डील करना है उसमें। ठीक है बेटा। हाँ, ये तो बहुत, कंडीशन सी की बात करते हैं। हेडिंग डालिए बेटा, कंडीशन सी। कंडीशन सी, कंडीशन सी कहता है कि अगर ऑन द प्लेन आ जाए, किस पे आ जाए बेटा? ऑन द प्लेन, ऐसे करके। अब देखो इसमें बेटा दो तरीके से आ सकता है आपका। मान के चलो यहाँ पे आपका मान के चलो 1 ग्रुप है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है। तो बेटा देखो 3 4, जो 4 है यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, बट कहने का मतलब उसका ऑन द प्लेन होना चाहिए। तो ये कहता है कि इसका जो फोर्थ ग्रुप है वो ऑलवेज कहाँ आना चाहिए? बिलो द प्लेन। तो बताइए बेटा इसको मैं कितनी बार इंटरचेंज करूं? पहले मुझे इन दोनों के बीच में इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये वाला ग्रुप इसके पास में अबव द प्लेन। तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा मैं, किसी एंगल से इनको क्या करूंगा बेटा? इंटरचेंज करा। इंटरचेंज करने के बाद इंटरचेंज यहां पे लिख लेना बेटा बीच में, इंटरचेंज। इंटरचेंज किसके बीच में हो रहा है? 1 और 4 के बीच में। 1 और 4 के बीच में होगा तो आफ्टर इंटरचेंज क्या आएगा बेटा? आंसर, सॉरी आंसर क्या बन रहा है इसका? यहाँ पे आपका 4 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा। आगे बेटा अब इसके बाद क्या बोलेगा? अगले केस में क्या बोलेगा? अभी फोर्थ वाला नीचे नहीं आया, उसको फाइनली कहाँ लेके जाना है? नीचे लेके जाना है। फिर बोलेगा इंटरचेंज। इंटरचेंज किसके बीच में करना है? 2 और 4 के बीच में। किसके बीच में करना है? 2 और 4 के बीच में, क्योंकि फोर्थ हमेशा नीचे लाना है मेरे को। तो बेटा ये यहां से यहां जाएगा, और यहां जाने के बाद आपका यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा बेटा आपका 4। अब इसको घुमा दो बेटा, सीधी सी बात, 1 2। तो 1 2 3 घुमाइए बेटा, 1 2 3 घुमाइए, 1 2 3। घूमने के बाद क्या बन रहा है बेटा? आर। इसका आंसर क्या आना चाहिए? आर। आपके पास बेटा दो रास्ते हैं, देखो। अब देखो यहां से बेटा हमने बात करी, यहां से यहां तक ओड चेंज, ओड चेंज हुआ बेटा, और फिर यहां से यहां तक 2 बार चेंज हुआ, तो इसको बोलेंगे इवन चेंज। और बेटा इवन अगर चेंज है, अब देखो मैं ट्रिक अप्लाई करनी सिखा रहा हूं, अगर ये इवन चेंज है तो आंसर क्या आना चाहिए? आर। तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे चेंज कर दो, यहीं पे चेंज कर दो। जरा 1 2 3 घुमाओ बेटा, 1 2 3 1 2 3 4। कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? आर घूम रहा है ना बेटा, देखो 1 2 3 आर घूम रहा है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम वही मॉलिक्यूल के ऊपर घुमा दो। अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ ऑन द प्लेन है, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा जो आपका इवन चेंज करके आएगा। आपको बार बार ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द प्लेन है, वैसे 1 2 3 4 करके नंबरिंग घुमा दो, वही आंसर आएगा। तो एक तरीका तो बेटा आपका ये है, इसमें चेंज कर लो तब आप निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एक मेथड और है, आपने यहां इसको एक बार चेंज कर लो, चेंज कर लो। अब देखो इसको 1 2 3 घुमाओ, 1 2 3 1 2 3 ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे आएगा बेटा 1 2 3। ये कैसे आ रहा है? आर। यहां आर था तो यहां पर क्या मिलेगा आपका? एस। क्या मिलेगा बेटा? एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलेगा? एस। और तुम्हें पता है जब ये एस मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? ये एस मिलेगा, तो अगला चेंज आना, क्योंकि फोर्थ वाला ऊपर है ना बेटा,
तो अगर इसका एस आ रहा है तो जब ये बेटा फोर्थ वाला नीचे आएगा तो पहले वाले का आंसर बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आर ही हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा कर देना, क्या कर देना बेटा, इसका उल्टा कर देना। अगर ये एस आ रहा है तो फाइनल आंसर किस में आएगा, किस में आएगा बेटा, आर में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम उसको ओड चेंज कर लो, ओड चेंज से क्या बनेगा, एस। तो अगर जब ये फोर्थ वाला नीचे आएगा तो आपका आंसर फाइनल क्या होगा, आर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो आप इसको एक बार चेंज करो, जो इसका आंसर आएगा उसका उल्टा कर दो, आर हो जाएगा। या फिर भैया इसको दो बार चेंज कर लो, आर हो जाएगा। या फिर भैया डायरेक्ट चेंज कर लो, डायरेक्ट इस पे घुमा दो, आर हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन को सोल्व करने के तीन रास्ते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, और इसको इवन चेंज करके भी कर सकते हो। तो बेटा जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब खत्म हो चुका है। अब हम सीखने वाले हैं कि अगर कुछ मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर दो से दो या दो से ज्यादा आ जाए तब हम उनमें कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अब हमारी बारी आ चुकी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। फटाफट अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिए बेटा। जितनी भी कंडीशन बनती थी बेटा आरएस की वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो बेटा। तो क्वेश्चन बना के लिखते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉलोइंग मोलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर एक लिखते रहिए बेटा, नंबर एक, और देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाए तो।
ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, इनको करिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमता है तो उसको आर बोलते हैं, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो उसको एस बोलेंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 रोटेट कर रहा है तो उसको एस बोलेंगे, और अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उसको आर। और याद रखना बेटा, हमेशा आपको फोर्थ को नेग्लेक्ट करके चलना है। 1 2 3, आपको 1 2 3 ही रोटेट करना है उसको। फोर्थ कहीं भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं, 1 2 3 ही चलना है हमें। कैसे चलना है बेटा? 1 2 3। और अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अगली क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे, करिएगा। ठीक है, थैंक यू।